आप सबों को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम लोगों का प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को जो संदेश देना चाहते हैं उसके लिए हम लोग प्रभु के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तव में हम लोग प्रभु ईसा मसीह का शिष्य बनकर एक भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं। हम लोग सब कोई प्रेम, शांति और आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का क्रिस्तीय जीवन ऐसा नहीं है। हम लोगों को जो हमारे प्रभु ईसा मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं, अत्याचार सहना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रभु ईसा मसीह खुद अपना जीवन में अत्याचार सहे। इसलिए आज हम लोग हमारे प्रभु की ओर से बुलाए गए हैं कि हम हमारे जीवन में जो अत्याचार सहते हैं, जो दुख, कष्ट और समस्याओं का समाधान करते हैं, इन सभी समस्याओं के माध्यम से हम अपने आप को एक सच्चा ख्रिस्त विश्वासी किस रूप से प्रभु के सामने साक्षी दें। आइए हम लोग आजकल सब कोई महामारी के कारण हमारे जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे जीवन की सारी चिंताओं को, हमारे जीवन की सभी बोझाओं को और भारों को प्रभु के ऊपर सौंप दें। वह हम लोगों का सुधि लेता है, वह हम लोगों को संभालता है। आइए हम लोग वही प्रभु ईसा मसीह का गुणगान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और हमारे लिए और हमारे परिवार के सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, ताकि हम लोग ईश्वर को एक सच्चा विश्वासी के रूप में हम लोग प्रकट कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे क्रिस्तीय विश्वास का जीवन को देखने से बहुत बार ऐसा लगता है कि जब हम लोगों का जीवन अच्छी तरह से चलता है तो हम लोग प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु की विनती और प्रभु के नाम पर प्रार्थना और उपवास में हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन जब हम लोगों के जीवन में दुख और विपत्तियां आते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्रभु को भूल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं और हम लोग हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। आइए इन सभी मुसीबतों को याद करते हुए कि जब भी हम लोगों का जीवन में ईश्वर से प्रार्थना करने के बावजूद भी हम लोगों का जीवन हर एक प्रकार के कष्टों, दुखों और मुसीबतों से होकर हम लोगों को गुजरना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हम किस प्रकार
एक सच्चा प्रभु ईसा मसीह का शिष्य के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। अगर हमारे जीवन के कठिनाइयों को, परेशानियों को देखकर अगर हम लोग प्रभु का नाम भूल गए हैं, प्रभु के कार्यों को भूल गए हैं और प्रभु को हम लोग तिरस्कार कर दिए हैं, प्रभु को हम लोग निंदा भी किए हैं, तो इन सभी कमजोरियों को आइए हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु को हम लोग विनय पूर्वक क्षमा मांगे, ताकि आज का यह पवित्र मिसा में हम लोग योग्य रीति से भाग लेकर प्रभु की आशीष और कृपा को प्राप्त कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, हमरे तो पापी दया करो। हे क्रिस्त हम पर दया करो, हे क्रिस्त हम पर दया करो, हमरे तो पापी दया करो, हमरे तो पापी दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, हमरे तो पापी क्षमा करो, हमरे तो पापी क्षमा करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो पुनरुत्थान का समारोह हमने मनाया है, उसका प्रभाव हम अपने जीवन में सदा अनुभव करते रहे। हमें यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15 तक। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे समाथ्राके दूसरे दिन नेयापोलिस और वहां से फिलिपी पहुंचे। फिलिपी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम के दिन हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहां कोई प्रार्थना गृह होगा।
हम बैठ गए और वहां एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था और वह तुआतीरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों में माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करें। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है और पद दलितों का उद्धार करता है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने शिविर में आनंद मनाएं। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे। उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाए राष्ट्रों को दंडित करे। उनके राजाओं को बेड़ियाएं पहना दें। उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध लें। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। सत्य की आत्मा मेरा साक्षी देगा और तुम भी मेरे साक्षी दोगे, क्योंकि प्रारंभ से तुम लोग मेरे साथ रह रहे हो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्या 26 से लेकर अध्याय 16 पद संख्या 4 तक। जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रह रहे हो। मैं तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा
कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। यह प्रभु की पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में कोई ना तो अपने लिए जीते हैं ना अपने लिए मरते हैं। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं और मरते हैं तो प्रभु के लिए ही मरते हैं। इस प्रकार हम जीते रहें या मर जाएं, हम लोग सब कोई प्रभु के ही हैं। जिसने हम लोगों को प्यार किया, जिसने हम लोगों के लिए अपने आप को अर्पित किया, जिसने हम लोगों के पाप उद्धार के लिए क्रूस में अपना प्राण त्याग किया, वह प्रभु मरकर जीव उठे हैं और आज मृतकों और जीवितकों का प्रभु हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। और आज के पवित्र सुसमाचार के माध्यम से हम सब लोगों को प्रभु ईसा मसीह, हमारे प्रभु को एक उदाहरण स्वरूप देखते हुए हम लोगों की जीवन की सारी समस्याओं को, कष्टों को, दुख तकलीफ जितने भी आते हैं, सारी बोझा और भार को प्रभु ईसा मसीह के दुख में तुलना करके जीवन जीने के लिए सिखाते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह के जितने भी शिष्य लोग थे और हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम में जो हम लोगों का साधु संत लोग हैं, बहुत लोगों ने प्रभु ईसा मसीह की तरह दुख भोगा है। किसी को पत्थरों से मारकर, किसी को कोड़ा लगाकर, तो किसी को प्रभु ईसा मसीह की तरह क्रूसित कर सताया गया है। और आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों की इस संसार में, इस दुनिया में जब कोरोना महामारी आ गया है तो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में सब प्रकार की समस्याओं को खड़ा कर दिया। हमारे लिए पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और धार्मिकता का क्षेत्र में सब तरफ समस्या ही समस्या है। इन प्रकार की समस्याओं को देखकर हम लोगों का मन कभी कभी ऐसा भी सोचने लगता है कि हम इस संसार में इतना कष्ट सहकर क्यों परेशान रहे। हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु हमें क्यों अपना आशीष और कृपा प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार की चिंताधाराएं कभी कभी हम लोगों के जीवन के प्रति एक बुरा भावना उत्पन्न करता है। प्रभु ईसा मसीह आज के ही सुसमाचार, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 16 का अंतिम वाक्य में हम लोगों को कहते हैं 33 में, आप लोग मुझसे शांति प्राप्त करो, आप लोग मुझसे आनंद प्राप्त करो, क्योंकि इस संसार में मैं विजयी प्राप्त किया है। हमारे प्रभु ईसा मसीह जो हम लोगों के पाप के लिए मर गए और आज हम लोगों के लिए जिंदा है, आइए हम लोग को बुला रहे हैं
कि हम लोगों की कठिनाइयों को, समस्याओं को देखकर हम प्रभु के चरणों से दूर ना हटें। वह प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को हर एक प्रकार की मुसीबतों का आना, कठिनाइयों का आना और समस्याओं का सामना करके जीवन जीने के लिए अपने ही वचन के माध्यम से शिक्षा दिए हैं। और हम लोग को इतना भी कहकर गए हैं कि मेरा नाम में आप लोगों को इस संसार में क्लेश सहना पड़ेगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुम लोगों से बैर करेंगे, लेकिन जो मेरे नाम लेकर अंतिम दिन तक धीर बना रहता है, लास्ट मोमेंट तक धीर बना रहता है, उसी को मुक्ति प्राप्त होगा। इसलिए आए हम लोग के प्रभु ईसा मसीह के अधीन रहकर हम लोग सब प्रकार की समस्याओं का सामना करके प्रभु ईसा मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए सीखे और प्रभु के द्वारा दिए गए कार्यों को, आज्ञाओं को पालन करते हुए जीवन जीने के लिए सीखे। क्योंकि कल से हम लोग प्रभु का वचनों को सुनते आ रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी शिक्षाओं पर चलोगे, तो मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम लोगों के साथ रहेगा, और वह है पवित्र आत्मा की। वह है पवित्र आत्मा जो हम लोगों को हर मुसीबत में साथ देने वाला ईश्वर का आत्मा, शाश्वत आत्मा, हम लोगों का परामर्शदाता, हम लोगों का मार्गदर्शक। आज प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को वही पवित्र आत्मा की सहायता से, वही पवित्र आत्मा की प्रेरणा से शिक्षा ग्रहण करने और प्रेरित होकर एक अच्छा रास्ता में जीवन जीने के लिए सिखाते हैं। आइए वही पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए और हमारे प्रभु ईसा मसीह को साक्षी देने के लिए हम सदा प्रभु के चरणों में ही दास बनकर रहे। वो प्रभु हम सबों का उद्धार करेगा। आइए इन्हीं मतलबों के लिए आज का पवित्र मिसा में हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिला है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों का परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। के रहस्य के सम्मिश्रण के द्वारा हम प्रभु की ईश्वरता धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तो विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। हे प्रभु, हम अपने को दीन समझते हैं, हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर और हमारा यह उपहार आज स्वीकार कर। प्रभु मुझ पर दया कर।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे तेरी कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का यह अवसर प्रदान किया है। आज जो रोटी और दाखरस हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, यह तेरे शरीर और रक्त में परिवर्तन होकर हमारे जीवन में बलप्रद बनी रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, जिसको तूने हमारी मुक्ति के लिए इस संसार में भेजा। उसने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने अपनी भुजाएं क्रूस पर पसारी और पाप और मृत्यु का विनाश कर हमारे लिए अमर जीवन और पुनरुत्थान प्रकट किए हैं। इसी भांति उन्होंने तेरी इच्छाओं को पूरी करते हुए हम सबों को तेरे लिए पवित्र प्रजा बनाए हैं। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों और संतों से मिलकर एक स्वर से तेरा गुणगान करते हुए निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह रोटी और दाखरस तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो,
यह मेरे रक्त का कटोरा है जो नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर कि हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और तेरी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरे और हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं
अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त पीछे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रीतम से कहा, हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त मुझे अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। ख्रिस्त का देह और रक्त 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 यीशु ने अपने शिष्यों के बीच आकर बोले, तुम्हें शांति। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम सब पर दया दृष्टि कर
तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। यह दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राजा करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।